हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कवर करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1.2 फ्रॉम सॉलिड स्टेट। प्रॉब्लम हमसे पूछी गई है व्हाट मेक्स ए ग्लास डिफरेंट फ्रॉम ए सॉलिड। अब यहाँ पे जो ग्लास है वो सॉलिड से कैसे डिफरेंट है, वो सॉलिड क्यों नहीं माना गया है या फिर किस टाइप का सॉलिड माना गया है, सच एज क्वार्ट्ज। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1.1 में भी हमने ये डिस्कशन किया है। क्या होता है कि जो क्वार्ट्ज जो यहाँ पे बात हो रही है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और हमें ये बात भी पता है कि क्वार्ट्ज से ही ग्लास बनाया जाता है। बट क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है एंड ग्लास एक हमारा सूडो सॉलिड है या फिर आप इसको अमरफस भी बोल सकते हैं। ओके, अब क्या वजह है, ग्लास बना क्वार्ट्ज से ही है बट ये अमरफस है, सूडो सॉलिड है, ट्रू सॉलिड नहीं है। अब देखिए इसके लिए आप ये रीजन बता सकते हैं कि जो यहाँ पे क्वार्ट्ज है उसकी जो अरेंजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज दोनों रखते हैं। तो क्वार्ट्ज हमारा शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज। बट अगर हम बात करते हैं ग्लास के लिए, ये केवल शॉर्ट रेंज है। फर्स्ट प्रॉब्लम में भी हमने ये क्लियर किया है कि यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ टाइम के लिए रेगुलर चलती है, उसके बाद ये इरेगुलर हो जाती है, हमें नहीं पता होता है। अब हम ये भी बता देते हैं कि ग्लास को क्रिस्टलाइन सॉलिड या ट्रू सॉलिड क्यों नहीं माना गया है, क्योंकि ग्लास फ्लो करता है, ये एक सुपर कोल्ड लिक्विड है। अगर विंडो की ग्लास की बात करें तो वो काफ़ी लगभग कुछ सालों के बाद या काफ़ी सालों के बाद धीरे धीरे फ्लो करता है नीचे की तरफ और ग्लास में मिल्कीनेस आ जाती है एंड ऊपर से वो थिन हो जाता है, नीचे से वो थिक हो जाता है। कुल मिला के ग्लास में फ्लूइडिटी है और सॉलिड फ्लूइडिटी नहीं दिखाता है। अब आप कोई भी रीजन इनमें से दे सकते हैं, सिंपल सा रीजन है, ये शॉर्ट रेंज है, ये शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज दोनों ही हैं, ये रेगुलर है, ये इरेगुलर है, यहाँ पे आपकी फ्लूइडिटी है। अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया अंडर व्हाट कंडीशंस क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। मैंने जैसे आपको बताया कि क्वार्ट्ज से ही ग्लास बनाया गया है। देखिए अगर हम इसको हीट करते हैं और इसको मेल्ट कर लेते हैं, देन रैपिडली कूलिंग कर देते हैं, तो क्या होगा, पहले अरेंजमेंट रेगुलर थी बट आपने हीट करके अरेंजमेंट को डिस्टर्ब कर दिया एंड फिर आपने क्या कर दिया, उसकी जो कूलिंग है वो आपने रैपिडली कर दी है, यहाँ पे उसको ठंडा बहुत जल्दी कर दिया है। तो पार्टिकल को इतना टाइम नहीं मिला कि वो एक रेगुलर अरेंजमेंट ले लें, इसीलिए वो रैंडम हो गए। रैंडम हो गए तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, अमरफस बोलेंगे। चलिए अब हम इसमें यहाँ पे एक पॉइंट और भी बता सकते हैं, वो भी मे बी यहाँ पे पूछा नहीं गया बट हम वो क्लियर कर सकते हैं। क्या फिर ग्लास से क्वार्ट्ज बनाया जा सकता है? यस, हीट कीजिए, मेल्ट कीजिए एंड स्लोली कूलिंग कीजिए, आप इस काम को कर पाएंगे। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसका एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारी क्लास में बच्चे अरेंज ऑर्डर में बैठे हुए हैं, हमने सब बच्चों को आगे बुलाया और हमने बोला विद इन सेकेंड आप लोग बैठ जाइए। तो क्या जो लास्ट बेंच वाला बच्चा है वो लास्ट बेंच पे पहुंच पाएगा? नहीं, बट बैठना सबको था। तो कोई इधर बैठा, कोई फर्स्ट पे बैठा, कोई सेकंड पे बैठा, रेगुलर अरेंज नहीं हुए। बट अगर हम उन बच्चों को फिर बुलाएं और फिर उनको टाइम दें कि आराम से जाओ और अपनी सीट पे बैठ जाओ, वो फिर से क्या हो जाएंगे, अरेंज ऑर्डर में हो जाएंगे और वो बन जाएगा क्रिस्टलाइन। क्वार्ट्ज हमारा क्रिस्टलाइन है, ट्रू सॉलिड है, बट ग्लास हमारा क्या है, अमरफस। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।